अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 लेक्चर नंबर 20 और आज हमें पढ़ना है गॉस जॉर्डन मेथड की मदद से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले कॉलम में लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दूसरे कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ y और तीसरे कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ z। साथ में हम करेक्ट मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं x y z और इज इक्वल टू के बाद फिर हम लिखते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको नाम देना है। पहले वाले को हम कह देंगे a, वेरिएबल को हम कह देंगे x और कांस्टेंट को हम कह देंगे b। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। और बेसिकली जॉर्डन मेथड हमारे पास कहता है कि रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। ठीक है, हमने इचेलॉन फॉर्म भी पढ़ा है, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म भी पढ़ा है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में। सबसे पहले हम पहले एलिमेंट को 1 बनाते हैं, तो अच्छा कॉमा के बाद हम कांस्टेंट को लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, और यहां पर आपको क्या करना है, इस 3 मैट्रिक्स को आपको बेसिकली बनाना है, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एलिमेंट को हम क्या करते हैं, 1 बनाते हैं, जो कि ऑलरेडी यहां पर ये 1 बना हुआ है। अब 1 के बिलो नीचे जो जितने भी एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। ठीक है, तो 1 के नीचे 2 है, तो इस 2 को 0 बनाने के लिए 2 0 किस तरह बनेगा, जब ये 2 से सबट्रैक्ट होगा। तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं लीडिंग एलिमेंट से। इससे ऊपर लीडिंग एलिमेंट है, तो आप इस पूरे रॉ को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, 2 तो ये हो जाएगा -2। अच्छा, इसको शो नहीं करना है, ठीक है, मैं को समझाने के लिए लिख रहा हूं। 4 8 ये क्या हो जाएगा 8। और अब आप क्या करो, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो 2 - 2 हो जाएगा 0, 2 -2 2 -2, तो ये आपके पास क्या होगा 4। ठीक है, सिमिलरली -1 -8 आपके पास होगा -9। इसी तरह 2 -8 आपके पास क्या होगा -6, जो कि मैं अगले पेज पर शो कर रहा हूं। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करोगे, अब इस 3 को 0 बनाओगे। इस 3 को 0 बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगेन जो हम हेल्प लेंगे वो किससे, लीडिंग एलिमेंट से, यानी कि पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, अब 3 से, तो आपके पास हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 12 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पर 3 है। अब इन दोनों को आप क्या करो, सबट्रैक्ट कर दो। तो जब सबट्रैक्ट करोगे आप, तो आपके पास क्या बनेगा, 3 - 3 0, -2 -3 -2 यानी कि +3 और +3 -2 कितना होता है आपके पास 1। सिमिलरली 3 - 12 होगा -9 और -3 - 12 कितना हो जाएगा -15। ये हो गया फर्स्ट रॉ के लिए। अब सेकेंड रॉ की बारी। सेकेंड रॉ में सबसे पहले क्या आपके पास 4 है, क्योंकि इससे पहले 0 है। पहला नॉन जीरो हमारा क्या होता है, लीडिंग, ये मैंने आपको बताया था। तो अब इस 4 को हम 1 बनाएंगे। इस 4 को 1 बनाने के लिए आप क्या करो, इस पूरे रॉ को 4 से डिवाइड करवा दो। जब 4 से डिवाइड करवाओगे तो 4 डिवाइड बाई 4 1, -9 डिवाइड बाई 4 -9/4। जब -6 को आप डिवाइड करवाओगे 4 से तो ये कैंसिल होगा, 2 3 6 2 2 4, तो ये क्या बन जाएगा -3/2। ठीक है, अब इसके बिलो, इस 1 के बिलो और अबव को आपको क्या करना है, 0 बनाना है। तो अब 0 बनाने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले इन दोनों को रॉ 3 को आप सबट्रैक्ट करवा दो रॉ 2 से, तो आपके पास ये क्या बनेगा 1 - 1 हो जाएगा 0। इसी तरह -9 -9/4। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। तो सबसे पहले 4 जाके मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो ये हो जाएगा -36, ये +9 और डिवाइड बाय क्या बनेगा 4। तो -36 + 9 होता है -27 डिवाइड बाय 4। सिमिलरली अब आप क्या करो, इस -15 और इस -3/2 को सबट्रैक्ट करो, तो -15 आपके पास -3/2। ठीक है, तो 2 × 15 होगा -30 और ये आपके पास होगा +3/, ठीक है, ये हो जाएगा 2। तो -30 + 3 कितना होता है -27/2। ये आपका क्या हो गया 0।
सिमिलरली आप क्या करोगे, इसके अबव वाले एलिमेंट को भी जीरो बनाओगे। तो इसको जीरो बनाने के लिए जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये -1 है, ये +1 है, तो इन दोनों को आप क्या करो, ऐड कर दो। तो 1 + 0 तो 1 ही रहेगा आपके पास। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। यहां पर 4 है, यहां पर -9/4 है, तो 4 जब ऐड करोगे तो माइनस का 9/4 आपके पास है। तो ये आपके पास होगा 4 4 16, 16 - 9 होता है 7, और नीचे आपके पास क्या रहेगा, 4। सिमिलरली 4 और -3/2 को आप सब्ट्रैक्ट करो तो 4 -3/2, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 2 8, 8 - 3 होता है 5/2। तो ये हो गया आपके पास इसके अबव, और बिलो भी क्या हो गया, 0। अब हम आगे थर्ड रॉ में, तो पहला 0 है, दूसरा 0, यानी कि ये हमारा क्या बनेगा, लीडिंग एलिमेंट। इस -27/4 को 1 बनाने के लिए आप क्या करो, थर्ड रॉ को -4 डिवाइड बाई 27 से आप मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। और यहां पर -27/2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो किससे, -4 डिवाइड बाय 27 से, ठीक है। तो ये 27 से 27 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, और 2 2 क्या हो जाएगा, 4, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा, 2। अब इस 1 के अबव दोनों एलिमेंट को आप क्या करोगे, 0 बनाओगे। पहले इसको 0 बनाओ, तो ये माइनस का 9/4 है, ये 0 कैसे होगा, जब ये प्लस का 9/4 इसके साथ आएगा। आप हेल्प किससे लोगे, लीडिंग एलिमेंट से, यानी कि इस वाले को आप 9/4 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये 0, ये हो जाएगा 9/4। और जब 2 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे, 2 × 9/4, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 9/2, ठीक है ना। अब इन दोनों को आप क्या करो, ऐड कर दो। तो ऐड करने पे क्या होगा, 0 + 0 0, 1 + 0 1, -9/4 + 9/4, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0। और आपके पास -3/2 प्लस आपके पास है 9/2, इसका आप एलसीएम लो तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, सेम है। तो ये आपके पास बनेगा 9 - 3 होता है 6 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, 7/4 को क्या करना है, 0 बनाना है। तो अब 7/4 0 कैसे बनेगा, जब 7/4 से सब्ट्रैक्ट होगा। अगेन आप हेल्प किससे लोगे, लीडिंग एलिमेंट से, 0 0 7/4। इसी तरह आप 2 को मल्टीप्लाई करवाओ किससे, 7/4 से, तो आपके पास ये क्या बनेगा, 2 1 2, 2 2 4, तो ये बन जाएगा 7/2, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास क्या बनेगा, यहां से कि 0 1 तो वैसे ही रहेगा, 0 - 0 वैसे ही रहेगा, 7/4 - 7/4, ये भी क्या हो जाएगा, 0। यहां पर है 5/2, और आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किससे, -7/2, तो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि 5 - 7 होता है -2 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास हो जाएगा -1। अब ये हमारा बन गया रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म। अब आप कंपेयर कर लो, वी गेट, पहला वाला ये x होता है, दूसरा आपका y होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, z होता है। तो आपको फर्स्ट रॉ में दिख रहा है y और z 0 है, इसका मतलब x किसके बराबर हो गया, -1 के। दूसरे रॉ में x 0 है, y 1 के बराबर है, z 0 है, तो y किसके बराबर हो गया, आपका 3 के। सिमिलरली x और y दोनों 0 है, तो z आपका किसके बराबर हो गया, 2 के। इस तरह आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। इसका पार्ट 2 आपके पास है, जिस तरह मैंने आपको पार्ट 1 करवाया, इसी तरह हम पार्ट 2 करेंगे। सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद आपको पहला एलिमेंट 1 बनाना होता है, तो या तो आप पूरे रॉ को 2 से डिवाइड करवा दो, या आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया, इंटरचेंज कर लिया है रॉ 1 एंड रॉ 2 को। अब इसके नीचे आपको क्या करना है, 0 बनाना है, सिंपल। पहले इस 2 को 0 बनाने के लिए अब इस पूरे रॉ को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और आप क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिलेगा, 2 - 2 आपके पास हो जाएगा 0, 2 और -4, अच्छा सॉरी, ये माइनस का 2 था, तो ये आपके पास क्या रहेगा, माइनस में। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, 2 - -4, तो आपके पास ये माइनस माइनस प्लस, +4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। सिमिलरली -1,
-2 होगा -3 और 4 -4 कितना हो जाएगा 0। अब इस 1 को भी आपको 0 बनाना है, तो 1 को 0 बनाने के सिंपल आप डायरेक्ट क्या करो, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि 1 - 1 क्या होता है 0। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 - 1 होगा 0, 1 - -2 हो जाएगा आपके पास 3, जिस तरह 1 - -2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3। सिमिलरली 0 - 1 क्या होगा -1 और 0 - 2 आपके पास क्या होगा -2। अब ये हो गया फर्स्ट के लिहाज से। अब आप इस 6 को लीडिंग बनाओगे, यानी कि 1 बनाओगे। 1 बनाने के लिए आप पूरे रॉ को 6 से डिवाइड करवा दोगे, तो 6 डिवाइड बाय 6 कितना होता है 1, -3 डिवाइड बाय 6, -3 डिवाइड बाय 6, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 1/2। सिमिलरली आपके पास 0 डिवाइड बाय 6 कितना होता है 0। अब इस 1 के अबव और बिलो आप दोनों को क्या करोगे, 0 बनाओगे। तो 0 बनाने के लिए पहले आप 3 को 0 बना रहे हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 0 × 0 0, 3 × 1 3, और जब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये होगा आपके पास -3/2, और जब इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्या होगा 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। तो सिंपल 0 - 0 क्या होगा 0, 3 - 3 क्या होगा 0, -1 माइनस का 3/2। तो ये आपके पास हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करवाओ 2 1 यानी कि ये बनेगा -2 + 3 डिवाइड बाय 2, एलसीएम लेने के बाद। तो 3 - 2 कितना होता है 1/2, ठीक है। और -2 - 0 कितना हो जाएगा आपके पास -2। सिमिलरली इस -2 को आप 0 बनाओगे, तो इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये 2 × 0 0, 2 1 2, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि -1/2, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 होगा कैंसिल, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा -1, और ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। 1 + 0 आपके पास क्या होता है 1, ऐड कर रहे हो आप। इसी तरह से -2 + 2 क्या आपके पास क्या हो जाएगा 0, यहां पर 1 है, यहां -1 है, तो आपके पास ये भी क्या हो जाएगा 0, और आखिर में 2 - 0 क्या होगा 2। अब आपको क्या करना है थर्ड रॉ के लिए, यानी कि थर्ड रॉ में ये आपके पास कौन सा है 1/2, इसको आप 1 बनाओगे, तो 1/2 को 1 बनाने के लिए आप थर्ड रॉ को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो 0 डिवाइड बाय 2 ये सब सेम रहेगा, 1/2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 1। सिमिलरली -2 × 2 कितना हो जाएगा -4। अब इसके ऊपर वाले को आप क्या करोगे 0 बनाओगे, चूंकि यहाँ पर माइनस का 1/2 है, तो यहाँ पर पहले हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 1/2, और -4 को जो आप मल्टीप्लाई करवाओगे 1/2 से, तो 2 1 2, 2 2 4, ये आपके पास बचेगा -2। अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो -1/2 + 1/2 आपके पास क्या हो जाएगा 0, और यहां पर आपके पास क्या है 0 है, और जब ये ऐड होगा -2 से तो आपके पास क्या रहेगा -2। अब यानी कि हम कंपेयर कर सकते हैं, वी गेट, आपको दिख रहा है पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, और तीसरा वाला क्या होता है z। तो यहाँ पर x बराबर है 2 के। सिमिलरली यहाँ पर सेकंड रॉ के लिए y किसके बराबर होगा -2 के, और z किसके बराबर होगा -4 के। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।